मैं हूँ स्मृति भाटिया मल्होत्रा एंड आई एम योर न्यूमरोलॉजिस्ट। आई होप आप सब खुश हैं, हेल्दी हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से काम चल रहा है आपका। अगर नहीं चल रहा तो नॉट टू वरी, आई एम श्योर अच्छा टाइम आने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सो ऑल माई सब्सक्राइबर्स। इतना प्यार देते हो आप लोग, इतने प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट्स करते हो, बहुत 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 अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन आता है। आई नो मैं थोड़ा स्लो वीडियोस अपलोड करती हूँ बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं और फ्रिक्वेंटली वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। जो लोग ऑलरेडी मेरी फैमिली का पार्ट हैं उनको लॉट्स ऑफ लव, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं न्यूमरोलॉजी की पर्सनल रीडिंग्स भी लेती हूँ। अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैं न्यूमरोलॉजी में आपको इनसाइट रिपोर्ट देती हूँ। इनसाइट रिपोर्ट में मैं बताती हूँ कि आपके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, किस डायरेक्शन में आपको सक्सेस मिलेगा, क्या करने से आपको सक्सेस मिलेगा, आपकी लाइफ स्मूथ कैसे रह सकती है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जैसे कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, तो उनको ठीक करने की रेमेडीज़ मैं देती हूँ। ऑल्सो मैं प्रेडिक्शन रिपोर्ट भी देती हूँ जिसमें कि मैं आपके फ्यूचर ईयर्स का प्रेडिक्शन बताती हूँ कि आपको कब क्या कैसे करना चाहिए होगा। कुछ गाइडेंस है फ्यूचर ईयर्स के बारे में तो वो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप यू आर बेटर इक्विप्ड, बेटर अवेयर ऑफ द फ्यूचर सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ वेल। आई ऑल्सो डू मैच मेकिंग अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये इंसान आपके लिए ठीक है या नहीं है। आर योर नंबर्स कंपैटिबल और नॉट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं नेम करेक्शन रेमेडीज़ भी देती हूँ। नेम करेक्शन रेमेडीज सबके लिए नहीं होती है, ये सिर्फ उनके लिए होती है जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, जिनकी लाइफ में कोई काम अटक रहा है या जिनके प्लैनेट्स कंपैटिबल नहीं। अगर आपको इनमें से कोई भी सर्विस चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डिटेल्स देखकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज पर रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर पोस्ट काफ़ी आते रहते हैं, तो वहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, काफ़ी गाइडेंस भी मिल सकती है। अब आते हैं आज की वीडियो पे। आज की वीडियो है अप्रैल 2023 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। इसमें मैं एक एक करके हर डेट ऑफ बर्थ के लिए बताऊंगी कि आपके लिए अप्रैल का महीना क्या ला रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। जो लोग किसी भी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा होते हैं उनके लिए अप्रैल का महीना जी बड़ा ही अच्छा है। आप लोगों के लिए इस महीने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, काफ़ी आप फन करने वाले हो इस महीने में। अप्रैल के महीने में आपको मन करेगा यार कोई दोस्त से कुछ गेट टुगेदर करे, कहीं कोई पार्टी करे, कहीं किससे मिलने जाएं, कुछ ट्रैवल करे, कुछ तो करे, कुछ मज़ेदार करते हैं, कुछ एंटरटेनिंग करते हैं। तो आपका फ़न करने का मन बहुत करेगा, फ़न की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा। ऑल्सो आपको फ़न अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इसके साथ ही साथ आपको वर्क में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कोई अच्छा प्रोजेक्ट आपकी तरफ चलता हुआ आएगा, कोई अच्छा क्लाइंट आपकी तरफ चलता हुआ आ सकता है, या फिर कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई भी आपके काम से रिलेटेड अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ खुद चल के आएगी। तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा ताकि आप उसका अच्छे से फ़ायदा उठा सको। इसके साथ ही साथ क्योंकि जुपिटर है तो लक आपके साथ इस महीने है। अगर आप कुछ नई शुरुआत करने का सोच रहे हो, कहीं पे इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, कुछ अच्छा शुरू करने का सोच रहे हो, शादी करने का सोच रहे हो, तो अप्रैल का महीना बड़ा अच्छा महीना है उसके लिए, क्योंकि लक है, साथ में ब्लेसिंग्स हैं, साथ में जुपिटर की, और बहुत अच्छी वाइब्रेशंस होंगी इस महीने में। वेरी पॉजिटिव एनर्जी दिस मंथ विल ब्रिंग फॉर यू फॉर श्योर। इसी वजह से अगर आपके कोई कोई बचे हुए काम है, कुछ ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट है जो आपने कुछ करना है, तो मैं ज़रूर कहूँगी आप उसको अप्रैल तक ज़रूर लेकर जाइए, अप्रैल में ज़रूर कीजिए उसको, फिर आपको उसके अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिले। इन पर्सनल लाइफ यू कैन मीट न्यू पीपल, यू विल मीट न्यू पीपल, यू विल गो टू पार्टीज़, कोई किसी के घर गेट टुगेदर पे, किसी की वेडिंग पे, किसी के फैमिली फंक्शन पे आप ज़रूर जा सकते हो। आप नए फ्रेंड्स से कैचअप कर सकते हो, न्यू फ्रेंड्स बना सकते हो। अगर आपका मन कर रहा है तो बना लो प्लान। हेल्थ के लिए अच्छा महीना है, बेटर रहेगा। अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है
तो आप किसी डॉक्टर को, किसी बुज़ुर्ग से कंसल्ट करके फिर अपने आप को ट्रीट कीजिए, अच्छा ट्रीटमेंट होगा आपके लिए। इस महीने ट्राई टू हैव थिंग्स दैट आर वार्म, गरम गरम रोटियाँ, गरम गरम चावल, खाना गरम करके खाना, खाना अच्छे से खाना, प्लेट भर के खाना है आपने खाना। अच्छे से डाइट कंप्लीट करोगे तो ये जो इतनी सारी मस्ती करनी है आपने, उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। आप चाहे तो ट्रैवल प्लान भी बना सकते हैं, ट्रैवल के लिए भी अच्छा महीना है। कुछ ना कुछ ट्रैवल प्लान तो आपका बनेगा ही बनेगा फॉर श्योर। सो इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन समथिंग, जस्ट डू इट। बहुत अच्छा ट्रैवल होने वाला है, लक आपके साथ रहेगा, लक यू विल गेट लकी दिस मंथ, लक इन लव, luck in lottery, luck in friendship, luck in work. Any kind of luck is coming to you, so keep your eyes open and stay active. इस महीने अगर आप एक्टिव रहोगे तो you will be able to make the most of it. अगर आपको ऐसा लगे कि यार बाद में कर लेंगे, थोड़ा लेट कर लेंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा, थोड़ा सा अगर आप इस एटीट्यूड को साइड में रखोगे तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी है आप उसका ज़्यादा अच्छे से फ़ायदा उठा पाओगे। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट, क्योंकि महीना तो भाई 30 दिन का ही है, फिर ये टाइम निकल जाएगा। अगर आप में से कुछ लोग कोई बिज़नेस में इन्वेस्ट करने का, कोई बिज़नेस सेटअप करने का या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो अप्रैल इज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर यू। आप उसमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो आप चाहे तो मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके पर्सनल चार्ट में से पर्सनली देख के आपको बता सकूं कि क्या ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए ठीक है अभी करना या नहीं। For others, in a general perspective, yes, you can do investment in this month. This will give you good results because fortune आपके साथ है, luck आपके साथ है, तो आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, अच्छी प्रॉपर्टीज़, अच्छी इन्वेस्टमेंट्स ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। एक पॉजिटिव आउटलुक से आप इस महीने और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करेंगे और अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। सो स्टे एक्टिव, कीप योर आइज ओपन, मेक द मोस्ट ऑफ दिस मंथ। कुछ लोग अगर अपना कुछ क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कोई हॉबी को परस्यू करना चाहते हैं, तो भी ये महीना बहुत अच्छा है। यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ योर टैलेंट्स, यू कैन पॉलिश योर टैलेंट्स, यू कैन इम्प्रूव योर स्किल्स। बड़ा अच्छा टाइम है ये उसके लिए, आपका शायद उस पर भी ध्यान जाए, तो ज़रूर उसको परस्यू कीजिए। इट इज़ अ गुड मंथ टू स्टार्ट दैट। सो दैट्स ऑल फॉर माई नंबर वंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई ऑल्सो प्रोवाइड पर्सनल रीडिंग्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे मेरी कांटेक्ट डिटेल्स दी हुई हैं। तो अब आते हैं जो लोग पैदा हुए हैं किसी महीने की 2nd, 11th, 20th एंड 29th को। For all my toes, this month is going to bring you some material abundance for sure. Starting of the month आपको ऐसा लग सकता है कि यार बड़ा स्लो चल रहा है चीज़ें, बड़े स्टक भी लग सकता है, ऐसा लग सकता है कि कुछ निकल नहीं रहा, कुछ समझ ना आए कि कहाँ से क्या निकालें, किस रास्ते जाए, क्या करें। बट यू नो, अगर ये महीने, अप्रैल के महीने में अगर आप अपने एफ़र्ट्स पे कंसिस्टेंटली वर्क करें, अपने एफ़र्ट्स पे ध्यान दें, आउटकम से थोड़ा सा डिटैच होना पड़ेगा आपको। आउटकम से थोड़ा डिटैच होके अगर आप अपनी एफ़र्ट्स पे ध्यान दोगे तो आई एम टेलिंग यू, बाय द एंड ऑफ द मंथ कोई ना कोई आपको ज़रूर कोई अच्छा गिफ्ट मिलने वाला है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ सोर्स ऑफ इनकम, it can be in the form of an increase in income, it can be even in the form of a property or something material। ठीक है, कोई फाइनेंशियल इंक्रीमेंट बाय द एंड ऑफ द मंथ पॉसिबल है अगर आप अपने एफर्ट्स पे ध्यान दिए। अगर आप कह सकते हो कि भाई मैंने तो फुल एफर्ट्स दिए ये महीने में, तो फिर वो गिफ्ट तो पक्का है। दूसरी चीज़, इस महीने में आपका ध्यान ज़्यादा अपने काम पे रहेगा। काम भी वो जो आपको काम सौंपा गया है, जो आपको दिया गया है काम, आपका ध्यान रहेगा कि मैं जो काम मेरा पेंडिंग वर्क है इसको मैं करूं ताकि ये ख़त्म हो। ठीक है, यू विल बी वेरी इन्वॉल्व टुवर्ड्स योर वर्क। पर जैसे कि मैंने कहा, याद रखिएगा, आउटकम से अटैच नहीं होना कि इससे क्या निकलने वाला है, क्या मुझे मिलने वाला है। आपने बस अपने काम पे ध्यान देना है कि स्पेंड 1 डे एट अ टाइम। 30 दिन का महीना है, निकल जाएगा। 1 डे एट अ टाइम कर करके आपने अपना काम पूरा करना है बस। हो सकता है थोड़ा स्लो लगे महीना,
लगे कि यार कुछ अप्रिसिएशन ही नहीं मिल रहा, कुछ स्टैग्नेंसी सी फील हो, कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा, बट नॉट टू वरी, ये सब आपको बस ऐसा लगेगा, असल में सब ठीक है, सब बढ़िया चल रहा होगा। फॉर पर्सनल लाइफ दिस इज़ अ गुड मंथ इफ़ एनीवन इज़ लुकिंग फॉर अ मैरिज प्रपोजल, कोई शादी के लिए कोई ढूंढ रहा है इंसान, तो ये सेटलमेंट का अच्छा महीना है। अच्छा, आपको एक लॉयल पार्टनर, एक कमिटेड पार्टनर के साथ आप जुड़ सकते हैं, कुछ चीज़ें मटीरियलाइज हो सकती हैं, फाइनलाइज हो सकती हैं कुछ चीज़ें बाय द एंड ऑफ द मंथ, कुछ पक्का होने वाला है, ठीक है। थिंग्स आर गोइंग टू गेट मटीरियलाइज, जो अभी तक शायद मटीरियलाइज नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं बात होके टूट रही होगी, तो अब ये महीने में कुछ ना कुछ फाइनल वाला कुछ आने वाला। फॉर अदर्स हु आर नॉट लुकिंग फॉर एनीबडी, दे माइट बी इंक्लाइंड टूवर्ड्स कि यार अब हमें कुछ फाइनल वाला चाहिए, अब कोई लॉयल सा बंदा चाहिए, कोई लॉयल सा इंसान चाहिए। आप हो सकता है इस महीने कुछ लॉयल इंसान अट्रैक्ट भी करो अपनी तरफ, तो कीप योर आइज ओपन कि परख लेना उसको। अप्रैल के महीने में हो सकता है ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस बने आपके घर में कि आपको किसी का ख्याल रखना है, किसी की तरफ अपनी ड्यूटीज़ पूरी करनी है, किसी हेल्थ का ख्याल रखना है, तो उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अपने घर वालों की हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ निभाइएगा उनकी तरफ, और अपनी तरफ भी, अपनी हेल्थ का भी आपने अप्रैल के महीने में ख्याल रखना है। लाइक ऐसा नहीं है कि आप बीमार होने वाले हो, कुछ ख्याल रखना है मतलब कि जैसे खाना टाइम पे खाना, ठीक है, फ्रूट्स खाना, यू हैव टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, मतलब यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ। लाइक यू कैन गो फॉर अ वॉक, और यू नो हैव अ रूटीन इन द डे, हैव अ रूटीन ड्यूरिंग द डे। तो ये सब चीज़ें करके यू आर कॉन्शियस अबाउट योर हेल्थ। ऐसे ही यू आर कॉन्शियस अबाउट द हेल्थ ऑफ द पीपल इन योर हाउस, ठीक है, आपकी फैमिली के बारे में भी आप कॉन्शियस हो, तो उनकी तरफ भी आपने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। ये ड्यूटीज़ पूरी करने से आपको और ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस महीने में। कुछ लोग हो सकता है चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में अपना टाइम ज़्यादा बिताएं, कि आप कुछ ऑर्गेनाइज करो, जैसे अपना काम ऑर्गेनाइज करो, घर ऑर्गेनाइज करो, अपनी वर्क डेस्क ऑर्गेनाइज करो, अपना रूटीन ऑर्गेनाइज करो, अपनी लाइफ ऑर्गेनाइज करो। आपका इंक्लिनेशन टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थिंग्स ज़रूर जा सकता है, क्योंकि ऐसा लगे कि अभी तक तो यार मेस मची हुई है, इट नीड्स टू बी क्लीन्ड, सो क्लीन इट अप, इट्स अ गुड टाइम टू क्लीन दैट मेस। तो अब आते हैं नंबर 3 पे। जो लोग किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या 30th को पैदा हुए हैं, उनके लिए दिस महीना इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। अगर आप कोई ट्रिप प्लान करने का वेट कर रहे हो, डूड दिस इज़ द टाइम, जस्ट प्लान इट। बिल्कुल आप जाने वाले हो कहीं पे, तो आप ट्रैवल करने वाले हो इस महीने, एंड इट इज़ सच अ प्लेजेंट सीजन एवरीवेयर, बहुत अच्छा स्प्रिंग सीजन है। ज़रूर कोई ट्रिप ज़रूर प्लान कीजिए आप, गो फॉर द आउटिंग। ओवरऑल इस महीने काफ़ी हो सकता है कुछ चेंजेस आए आपकी लाइफ में, चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस, चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स, चेंजेस इन योर एनवायरनमेंट। ये चेंजेस हो सकता है कि आपकी वर्क लाइफ में कोई चेंजेस आए, हो सकता है आप जॉब चेंज करो, हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, हो सकता है आप कुछ नया काम स्टार्ट करो, कुछ एडिशनल फील्ड स्टार्ट करो। फ्रॉम द पर्सनल पर्सपेक्टिव इट कैन बी अ चेंज ऑफ रेजिडेंस, हो सकता है आप घर रेनोवेट करो, हो सकता है फैमिली सिचुएशन में कुछ चेंज आए, किसी ना किसी तरह का कुछ चेंज हो रहा है। बट यू ऑल नीड टू रिमेंबर वॉट एवर दिस चेंज इज, इट इज़ फॉर द बेटर। ये चेंज इसलिए आ रहा है क्योंकि ओल्ड सिचुएशन से अब आपको निकलने का टाइम आ गया है, ठीक है। आप जो भी चेंज आएगा अभी आपकी लाइफ में, आपको वो एक बेटर सिचुएशन में ही लेकर जाएगा। सो ट्रस्ट द चेंज दैट इज़ कमिंग, एक्सेप्ट करना है आपने उस चेंज को और उसके साथ अडेप्ट करना है, ओके। बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए फ्रॉम अ ब्रॉड परस्पेक्टिव। हो सकता है आपको एकदम से लगे यार ये कैसे हो गया, आई कांट डू दिस, आई कांट डील विद दिस, ये क्यों हो रहा है, ये चेंज नहीं चाहिए था मुझे तो वो चाहिए था, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए थी। बट नो, दिस चेंज इज़ गुड। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द चेंज एंड होल्ड ऑन टू इट। ये चेंज आपके लिए ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा, वेदर इट इज़ इन पर्सनल लाइफ और इन प्रोफेशनल लाइफ। दिस is definitely going to make you grow. इस महीने हो सकता है you might get along with new people, you might find new friends, you might you will have a good time this month for sure. आप हो सकता है कुछ
प्लान्स बनाओ अपने फ्रेंड्स के साथ एक आउटिंग के लिए, या कोई घर में कोई फैमिली गेट टुगेदर करो, या किसी की शादी के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो सकते हो, या फिर जस्ट गोइंग ऑन अ फैमिली ट्रिप और इवन अ सोलो ट्रिप। कोई एडवेंचरस काम आप ज़रूर करोगे इस महीने पे, चाहे वो एक वर्क में एक लीप ऑफ फेथ लेना ही क्यों ना हो, चाहे वो कहीं पे पहाड़ों में ट्रैकिंग करना ही क्यों ना हो, या फिर घर में रेनोवेशन कराना ही क्यों ना हो। ऑल्सो ये महीना फॉर पीपल हु आर इन अ कम्युनिकेशन लाइन, ये महीना बहुत अच्छा है उनके लिए। तो आप वैसे ही नंबर 3 हो, ऊपर से महीने का टोटल 5 आ रहा है, विच आर वेरी कंपैटिबल नंबर्स, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एनर्जी क्रिएट करता है आपके लिए। आपको जो फ़न पसंद है, आपको जो लोगों से मिलना पसंद है, बातें करना पसंद है, वो इस महीने आप ज़रूर कर सकते हो। बहुत हैपनिंग रहेगा ये महीना आपके लिए। फ्रॉम हेल्थ पर्सपेक्टिव, मेक श्योर कि आप कुछ ज़्यादा ही अपनी एनर्जी स्कैटर ना कर दो, ठीक है, कि आप कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, यू एंड अप थिंकिंग टू मच। ख्याल रखना है कि अपने थॉट्स को कंपोज रखना है, एक फोकस के हिसाब से चलना है, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ अपने मेन गोल से, ठीक है। यू हैव फन, यू गो आउट, यू मीट न्यू पीपल, वो सब तो चलो बैकग्राउंड में चल रहा है, पर योर मेन गोल्स जो आपके, अगर आप कुछ परस्यू कर रहे हो, कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कहीं पे काम कर रहे हो, तो वो मत, उससे ना डिस्ट्रैक्ट होइएगा, क्योंकि दिस गुड नंबर दैट यू हैव गॉट इन दिस मंथ, ये आपको आपके वर्क में, आपकी पढ़ाई में, इन सब में भी हेल्प करेगा। क्योंकि मर्क्यूरी आ रहा है आपका, मर्क्यूरी इज़ द इंटेलिजेंट प्लैनेट। तो आप अगर अपने वर्क में कंसंट्रेट करते हो या अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करते हो, तो ये मर्क्यूरी आपको वहाँ पे डेफिनेटली हेल्प करेगा कुछ जीनियस क्रिएट करने में। ऑल द बेस्ट यू गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं देती हूँ पर्सनल रीडिंग्स भी। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, यू कैन लुक देयर एंड कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग। ऑल्सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आते हैं 4 पे। तो जो लोग किसी भी महीने की 4th, 13th, 22nd या फिर 31st को पैदा होती हैं, उनके लिए अप्रैल का महीना इज़ गोइंग टू बी वेरी अबंडेंट, वेरी लग्जूरियस, वेरी ब्यूटीफुल। एक तो इस महीने अगर कोई भी शादी के लिए कुछ पर्सपेक्टिव ढूंढ रहे हैं, आप शादी के लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो ये महीना बहुत अच्छा है आपके लिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई वेडिंग पे जाने का प्लान कर रहे हैं, किसी की शादी है अप्रैल में, या फिर कोई आप अपने रिलेटिव से कनेक्ट होने का प्लान कर रहे हैं, या आप अपनी फैमिली के साथ कोई वेकेशन को जाने का प्लान कर रहे हैं। कुछ फैमिली टाइम, कुछ गुड टाइम यू आर स्पेंडिंग दिस मंथ, विच इज़ गोइंग टू fill your heart with happiness and love, very pure and very beautiful energies this month, in the month of April। हो सकता है कुछ लोग अपने घर को सजाने पे कुछ काम करें, अपने घर में कुछ रेनोवेशन कराएं, कुछ सजावट का काम करें, या बस कुछ सामान लेकर आएँ कि घर का डेकोर करना है, घर को और सजाना है और निखारना है। आप में से अगर कोई लोग क्रिएटिव लाइन में हैं, तो आप अपनी क्रिएटिव लाइन में कुछ और भी अच्छा करने वाले हैं। अगर आप में से कुछ लोग सर्विस लाइन में हैं, तो सर्विस लाइन में आपको और भी लाभ होने वाला है। आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे, या आपको प्रमोशन मिल सकता है, या मतलब आप काम बहुत करेंगे इस महीने में। जो लोग सर्विस लाइन में नहीं हैं या सर्विस वाला काम नहीं करते हैं, नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं अगर आप लोग, आपको इस महीने किसी की सर्विस करने का मौका मिलेगा, किसी की सेवा करने का मौका मिलेगा। उस मौके को एक ब्लेसिंग की तरह, एक अपॉर्चुनिटी की तरह आपने एक्सेप्ट करना है, एंड अच्छे से वो सेवा, वो सर्विस निभानी है। आपको उसकी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी। इस महीने आप लोगों का फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा। वैसे तो आप लोग काफ़ी ड्यूटीफुल हो, अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से निभाते हो, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में बहुत अवेयर रहते हो, पर इस महीने स्पेशली आपका ध्यान घर वालों की तरफ, फैमिली की तरफ, अपने स्पाउस, अपने चिल्ड्रन, अपने पेरेंट्स, अपने सिबलिंग्स की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो कि you are the one taking care of them, you are the one upholding them, or you might be just having fun with them।
ये महीना प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, बिजनेस सेटअप के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या फिर कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं या फिर कुछ पार्टनरशिप में किसी के साथ जाने का सोच रहे हैं, इस महीने आप उस चीज़ का शुरुआत ज़रूर कर सकते हैं। बहुत शुभ महीना है। देन अगेन, अगर कोई बिग इन्वेस्टमेंट है, कोई बिग डिसीजन है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपकी पर्सनल चार्ट देखकर बता सकूं कि भाई ये आपको सूट करता है अभी करना कि नहीं करता है, क्योंकि काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। दिस इज़ जस्ट अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स, बट ऑन अ जनरल पर्सपेक्टिव येस इट इज़ अ गुड मंथ, so you can do good things, big things. It will turn out to be favorable for you. शादी के लिए, पार्टनरशिप के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा महीना है। You might fall in love this month. You might attract someone who might fall in love with you. You might attract your soulmate this month. But हाँ, इस महीने आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हो सकता है कि because of a person of opposite sex, यानी कि अगर आप मेल हैं तो आपको फीमेल से, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको मेल से हो सकता है कुछ दिक्कत पहुंच जाए, कुछ नुकसान हो सकता है। तो उस चीज़ का ख्याल रखिएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये ज़रूरी है होना, मैं बस ये कह रही हूँ कि अपनी आंखें खोल के रखिएगा, अपने कान खोल के रखिएगा, दिमाग खोल के रखिएगा। लीड विद एन ओपन पर्सपेक्टिव, फिर आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आप कोई किसी से डील करने जाते हैं, थोड़ा सा आप अवेयर है ना कि ये ठीक तो है ना, कि आप जान गए हो इनको अच्छे से। अगर वो सब चेक है तो फिर कोई टेंशन। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि एक तो कुछ लोगों के तो लाइफ में कोई सोलमेट आ सकता है, कुछ लोगों का हो सकता है थोड़ा ब्रेकअप का चांसेस हो सकता है इस महीने। बट रिमेंबर दैट इट इज़ ओनली फॉर द गुड, कि जो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है वो साइड, क्योंकि अच्छी फ्रेश एनर्जी आपने इनवाइट करनी है। जब अच्छे टाइम में ऐसा कुछ होता है ना, तो समझ जाना कि ये अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि टाइम तो मेरा अच्छा चल रहा है, तो यही बंदा ख़राब था जो ये इंसान निकल गया मेरे लिए। टेक इट पॉजिटिवली एंड विद अ ब्रॉड माइंड। अगर आप इस महीने किसी की सेवा करते हैं, अपने बड़ों का ख्याल रखते हैं, तो आप इस महीने बहुत लग्जरीज, बहुत अबंडेंस ज़रूर अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये था आपका नुस्खा इस महीने का। ऑल द बेस्ट गाइज। अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए हो मुझसे, तो आप मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर अ पर्सनल रीडिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप किसी महीने के 5th, 14th या 23rd को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए अप्रैल का महीना इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो हो सकता है कि आप लोग कुछ अपने लिए कुछ सीखो, कोई पढ़ाई करो। ये जो मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ, कुछ सीखने की बात कर रही हूँ, ये कुछ एकेडमिक हो, ये ज़रूरी नहीं है। इट कैन बी अ स्किल, इट कैन बी अ क्रिएटिव वर्क, इट कैन बी सम एकेडमिक थिंग। ठीक है, कि आप कोई एकेडमिक स्टडी की शुरुआत करो, मतलब बुक्स आपके हाथ में रहेंगी, कोई स्किल आप पॉलिश करोगे, किसी चीज़ में आप स्पेशलाइज करोगे इस महीने। अगर आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं सोचा है, तो मैं ज़रूर आपको कहूँगी कि इस बारे में सोचिए, क्योंकि ये अच्छा महीना है ऐसा कुछ करने का, कहीं पे अपने आप को इंडल्ज करने का, अपने कुछ स्किल्स पॉलिश करने का, किसी चीज़ में स्पेशलाइज करने का, कुछ जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज प्राप्त करने का। इस महीने हो सकता है आप लोगों को पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहे, थोड़ा सा आपको माइंड में डिलेमा रहे कि वेदर आई शुड गो दिस वे और दैट वे इन योर पर्सनल लाइफ। मतलब इमोशनल मैटर्स में हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन बना रहे आपके दिमाग में, आपको समझना है कि यार मैं इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, शुड आई डू दिस, शुड आई डू दैट, मैं इस सिचुएशन को इस तरह डील करूँ कि उस तरह डील करूँ। तो उस केस में आप ट्राई करिए कि आप अपनी इनर वॉइस को फॉलो कीजिए। इनर वॉइस मतलब कि जो एकदम आपको गट फीलिंग आती है ना, कि एकदम से अच्छा मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि जितना आप इस बारे में सोचेंगे, इस बारे में जितना कैलकुलेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उतना आप स्पाइरल होते रहेंगे और कुछ एंड में निकलेगा नहीं। तो ये ना हो कि जब तक आप डिसीजन लो गाड़ी छूट जाए। तो इसलिए इट विल बी बेटर कि आप अपनी गट फीलिंग फॉलो कीजिए, क्योंकि आप में से कई लोगों की गट फीलिंग भी इस महीने काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, काफ़ी आपको मैसेजेस आने वाले हैं। तो अपना जो आपको अगर कुछ थॉट्स आते हैं एकदम अब्रप्टली, कुछ मैसेजेस आते हैं,
कोई ड्रीम्स में कुछ आप देखते हो तो डोंट टेक इट लाइटली, उसमें कोई सिग्निफिकेंट मैसेज ज़रूर छिपा होगा, क्योंकि इस महीने आपको ना जगह जगह से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। तो अपने दिमाग, अपनी आंखें, अपने कान एकदम आपने खोल के रखने हैं कि ताकि आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सको, अपने आप को खुद गाइड कर सको इन फ्यूचर। इन करियर यू माइट स्पेशलाइज इन सम वर्क, आप अपने काम में किसी स्किल में स्पेशलाइज कर सकते हो, किसी स्किल को पॉलिश कर सकते हो। कोई आपका अगर प्रोजेक्ट है, आप उसको कंप्लीट करने जा रहे हो तो वो बहुत अच्छा कंप्लीट होगा। dig into the details and just do it. If someone has taken up research work this month, it is going to be awesome. आप अपनी रिसर्च से खुद ही चौंक जाओगे कि यार ये मैंने क्या निकाल दिया। So very good month for indulging into something. तो कुछ भी काम करना है आपने, आप ज़रूर उसमें अच्छे से फोकस से इंडल्ज होके कीजिएगा, वो कुछ बहुत ही बेहतरीन निकल के आएगा आपके लिए। एंड इट इज़ गोइंग टू मेक यू फील लाइक यू आर अ स्पेशलिस्ट इन दैट फील्ड। यू आर लाइक आई एम द बॉस। अब बताओ तुम, कोई नहीं कर सकता ये काम जैसे मैं कर सकता हूँ। मैं आपको कहीं पे इंडल्ज होने के लिए, कहीं पे इन्वॉल्व होने के लिए, कोई पढ़ाई करने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको एक तो मिलेंगी, दूसरी चीज़ थोड़ा आपका दिमाग भारी हो सकता है इस महीने में। थोड़ा ऐसा लग सकता है कि यार बड़ा भार आ रहा है, थॉट्स बहुत आए, क्लैशिंग थॉट्स बहुत आए और उसमें कुछ निकले ना, ओवर थिंकिंग हो सकती है। इसलिए उसको काटने के लिए आप ज़रूर इस महीने यू कैन ट्राई दीज थिंग्स, ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, ट्राई टू गेट इन्वॉल्व इनटू सम प्रोजेक्ट वर्क और स्पेशलाइज योर स्किल्स, बिल्ड अ हॉबी। ये सब करने से आपका दिमाग थोड़ा शांत रहेगा और प्रोडक्टिवली आप उसको इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि दिमाग आपका बहुत तेज़ होने वाला है। इंट्यूशन भी आपकी बहुत ज़्यादा शार्प होने वाली है इस महीने में। जो लोग हीलिंग प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग अकल्ट साइड में हैं, जो लोग स्पिरिचुअल हैं, उनकी स्पिरिचुअल साइड इस महीने और निखरने वाली है। सो यू कैन वर्क ऑन दैट एज वेल। अगर आप से कुछ लोग टैरो, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी ये सब सीखने का सोच रहे हैं तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग इस डायरेक्शन में भी जाएं कि यार इस महीने वी शुड जस्ट डू द कोर्स एंड जस्ट स्टार्ट इट। So enroll now. So in career, this month is going to make you specialize in some field for sure. In personal life, थोड़ा सा इमोशनली बर्डनिंग महीना हो सकता है, थोड़ा सा इमोशनल डिलेमा हो सकता है। तो मैं आपको कहूँगी कोई इमोशनल डिसीजन ना लें इस महीने में। थोड़ा सा वो डिसीजन डिले कर दीजिए आप नेक्स्ट महीने के लिए। अभी स्टेटस प्रो क्यों, इट विल बी टफ फॉर यू। सो इट्स बेटर कि रॉन्ग डिसीजन लेने से अच्छा कि अभी रुक जाओ, थम जाओ, या फिर फॉलो योर इंट्यूशन। अगर इंट्यूशन नहीं समझ में आ रही है, नई आवाज़ आ रही है भाई अंदर से, कुछ नहीं निकल के आ रहा, तो रुक जाओ। इट्स बेटर कि गलत डिसीजन लेने से पहले ही रुक जाओ, खड़े रहो, wait for the answer to come to you. Okay, that is a better approach. Also पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि आप ज़्यादा लोगों से इस महीने ना मिलो, you want to stay isolated, you want to stay in your own zone, या हो सकता है ऐसी सिचुएशन आपके आसपास क्रिएट हो जाए कि आप मिल ना पाओ किसी से, या तो आपका वर्क प्रेशर ज़्यादा हो जाए, या आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, या फिर आपका जिससे आपको मिलना है वो फ्री ना हो। जो भी है, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा कि आप किसी से मिल ना पाओ और यू आर ऑन योर ओन। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप, इस टाइम को भी आप इंट्रोस्पेक्शन में, मेडिटेशन में, सेल्फ अवेयरनेस बिल्ड करने में आप यूज़ कर सकते हो। बहुत प्रोडक्टिवली ये टाइम आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि इंट्यूशन आपकी काफ़ी हाई होने वाली है इस महीने में। सो अगर आप अपने साथ और टाइम बिताओ, अपने अंदर की आवाज़ सुनो मेडिटेट करके, तो कितना कुछ आपको अपने बारे में पता लग सकता है, कितनी गाइडेंस आपको मिल सकती है फॉर योर फ्यूचर। ऑल्सो इन द केस ऑफ हेल्थ, आई वुड रिकमेंड यू कि इस महीने आप प्राणायाम, योगा या मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपको काम डाउन करने में, आपकी मेडिटेशन में, आपके थॉट्स को फोकस करने में, और जो आपका प्रोजेक्ट है, आपकी स्टडीज़ है, उसको और अच्छे से करने में आपको ये हेल्प करेगा। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू।
If you like the video, don't forget to like, share and subscribe. I also provide personal readings. Personal readings के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. जो लोग किसी महीने की 6th, 15th, 24th को पैदा हुए हैं, उनके लिए ये महीना इज़ गोइंग टू बी बिजी. मेजरली इट कैन बी बिकॉज ऑफ द वर्क यू विल हैव. अगर आप इस महीने अपने काम में एकदम पूरे एफर्ट्स डाल दो, जान डाल दो अपनी, तो आपको ये महीना बहुत फलने वाला है. इस महीने में आप जितना निकाल सकते हो ना काम करके, उतना निकाल. दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू मटीरियली, फाइनेंशियली. ठीक है, बट हाँ, उसके लिए कंसिस्टेंट एफर्ट बहुत ज़रूरी है. एक चीज़ की गारंटी है, एफर्ट डालोगे तो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा और अच्छा खासा मिलेगा. अगर कुछ लोग अपना कुछ शुरू करने का सोच रहे हैं, अपना काम शुरू करने का सोच रहे हैं, अपना कुछ बनाने का सोच रहे हैं, तो ये महीना इज़ अ वेरी गुड टाइम. इस महीने आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूशन में लेकर आओ. इस महीने आप अपने थॉट्स को एक्शन में लेकर आओ, मटीरियलाइज करो चीज़ों को. बहुत अच्छा टाइम है कि चीज़ें आपको रिजल्ट देंगी. ठीक है, तो ये महीना सोचते रहना, वेट करने का नहीं है. ये महीना एक्शन का है. स्टैंड अप एंड रन, लग जाओ काम पे. सो फॉर करियर दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड मंथ फॉर यू. तो लेज़ी नहीं होना, जो आप अक्सर हो जाते हो. लेज़ी बिल्कुल भी नहीं होना. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो एंड जस्ट डू इट. ये आपको महीना इतना देगा कि आप इतने मोटिवेट हो जाओगे उस काम को करने के लिए कि आप पीछे मुड़ के देखोगे ही नहीं. यू विल ओनली मूव फॉरवर्ड देन. इस महीने अगर आप थोड़ी चैरिटी करो, थोड़ा सा दान पुण्य करो, थोड़ा NGOs में कंट्रीब्यूट करो, तो आपको बहुत फलने वाला है. तो उस पर भी ज़रूर थोड़ा सा भी, जो भी आपसे बनता है, थोड़ा सा भी आप दान करोगे तो बहुत फलेगा आपको. इट विल गिव यू गुड रिटर्न्स. ठीक है, बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको. फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव अपने बजटिंग पे ज़रूर ध्यान दीजिए. मंथ ट्राई टू बजट आउट योर एक्सपेंसेस, ट्राई टू एलोकेट योर इनकम. थोड़ा सा इस चीज़ पे, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दीजिए. अच्छा रहेगा, आपकी आंखें खुलेगी. कुछ ऐसा आपको निकल के दिखेगा जो आप शायद पहले यू वर नॉट अवेयर ऑफ इट. ठीक है, तो वो एक्सरसाइज महीने में एक बार ज़रूर कीजिएगा, ये बजटिंग की, कि आप कितना खर्चा कर रहे हो, कमा रहे हो, उसमें से कितना बच रहा है, कितना जा रहा है. ये सब की एक क्लियर पिक्चर ज़रूर बना के देखना. आपका हो सकता है इस महीने काम में ज़्यादा ध्यान हो दैन इन पर्सनल लाइफ. अदरवाइज़ जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वो लोग पर्सनल लाइफ में बहुत बिजी रहेंगे. हो सकता है आप दूसरों के काम निखारने में बिज़ी रहो, या कोई घर की किसी काम की तैयारी में बिज़ी रहो. आप कुछ बिजीनेस आ रही है. इफ़ यू आर नॉट बिजी इन दिस मंथ, देन हेल्थ पे दिक्कत हो सकती है. पेट खराब हो सकता है या कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं. इसलिए ट्राई टू स्टे बिजी दिस मंथ. आई मस्ट टेल यू, कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट ज़रूर पकड़ लो. नहीं तो कोई फ़न एक्टिविटी पकड़ लो, जैसे कि प्लेइंग टेनिस, स्विमिंग. अब तो गर्मी भी हो गई है, स्विमिंग भी कर सकते हो आप. स्विमिंग और डांसिंग, कोई एक्टिविटी ज़रूर पकड़ो. मेक अ रूटीन, क्योंकि ये दिस मंथ इज़ नॉट फॉर लाइंग डाउन. दिस मंथ इज़ फॉर एक्टिव एनर्जी. तो अगर आपने वो इस महीने को एनर्जी नहीं दी, तो ये महीना आपको वो ब्लेसिंग्स कैसे देगा. तो ट्राई टू स्टे एज एक्टिव एज यू कैन दिस मंथ. स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड वो जिस एक्शन के लिए आप इतने टाइम से वेट कर रहे हो, इतने टाइम से प्लानिंग करो, जस्ट डू इट. बहुत फलने वाला है आपको. प्लानिंग से, पूरा कैलकुलेटेड रिस्क लेकर देन आगे बढ़ना है आपने, सही रहेगा. बट साथ में चैरिटी ज़रूर करनी. हेल्थ वाइज, जैसे कि मैंने कहा, टू हैव अ गुड हेल्थ दिस मंथ, स्टे एक्टिव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक. ठीक, कंफर्ट जोन में नहीं जाना, बिल्कुल भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, लेजीनेस से बाहर निकलना है. ओके, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू. ऑल द बेस्ट गाइज. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैं पर्सनल रीडिंग भी देखती हूँ. मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ से आप देख के मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. हाय ऑल. अगर आप किसी महीने की 7th, 16th या
5th को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए ये महीना काफ़ी एनर्जेटिक होने वाला है। यू आर गोइंग टू बी सो फुल ऑफ एनर्जी दिस मंथ। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि इस एनर्जी को आपने अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज़ करना है, अच्छे से चैनलाइज करना है। ये महीना आप बहुत एक्टिव रहने वाले हो। आप हो सकता है आपको अभी से मन कर रहा हो कुछ करूं यार, अभी कुछ करना है। आप हो सकता है अपने कोई पैशन फॉलो करो, अपनी कोई हॉबी फॉलो करो। दिस माइट बी फॉर वर्क, दिस माइट बी टू जस्ट डू इट, टू जस्ट हैव फन। ठीक है, कोई भी रीज़न हो, अगर आपको ऐसा थॉट आ रहा है कुछ अपनी हॉबी फॉलो करने का, कोई अपने डिज़ायर्स, कोई पैशन फॉलो करने का, तो ज़रूर गो फॉर इट। दिस इज़ अ गुड टाइम टू डू दैट। अच्छे पॉजिटिव आउटकम मिलेंगे आपको, उससे अच्छी फीलिंग आएगी। आप लोग बहुत क्रिएटिव लोग हैं, तो कोई ना कोई तो आप में क्रिएटिव टैलेंट ज़रूर होगा। अगर ऐसा कुछ है, आप उसको और निखारना चाहते हो, उसको परस्यू करना चाहते हो, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। दिस इज़ अ गुड टाइम। प्रोफेशनली हो सकता है कि आप कोई अपने पेंडिंग काम, कोई पेंडिंग प्रोजेक्ट, कोई पेंडिंग वर्क, जैसे कि कुछ अपने पेपर ऑर्गेनाइज करने थे जो बड़े टाइम से नहीं किए, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, किसी की डेडलाइन अप्रोच हो रही है जो कि आपने टाइम से नहीं कंप्लीट किया, या आपने कोई काम सोच रखा है जो तब से टलता जा रहा है, वो ये, या कोई आपका पेपर पेंडिंग है जो इस महीने है। ठीक है, तो ये सब काम, अगर आप इस महीने में कोई काम जिसका कोई अंतिम चरण चल रहा है, वो इस टाइम पे कंप्लीट होने को आ रहा है। अगर आप उसमें अच्छे से फोकस करते हो, उस काम को परस्यू करते हो, उसमें लगते हो, उसकी तरफ एफर्ट डालते हो, तो ये काम इस महीने में ज़रूर कंप्लीट होने वाला है। यू विल कंप्लीट योर पेंडिंग टास्क इन दिस मंथ। ऐसा हो सकता है कि आपको एकदम से यू डोंट इवन रिमेंबर कि ऐसा कोई टास्क है। ठीक है, मेरा तो कोई पेंडिंग टास्क है नहीं, और एकदम से यू आर गोइंग थ्रू योर कबर्ड और योर फाइल्स एंड सडनली योर पॉपअप, अरे यार ये बड़ा टाइम से मैंने ये सोचा हुआ था ये करने का, कर लूँ। ये सही टाइम है उसको करने का। कंप्लीट द टास्क। ठीक है, जस्ट फिनिश इट ऑफ। ठीक है, प्रोफेशनल फ्रंट में इज गोइंग टू बी वेरी एनर्जेटिक, वेरी एक्टिव, एंड यू आर गोइंग टू कंप्लीट द वर्क। आप फ्री होने वाले हो इस महीने में कि हाँ भाई, पुराना तो बैकलॉग ख़त्म हुआ फाइनली, जय माता दी। और हो सकता है कुछ लोग वर्क में भी अपने पैशंस को, अपने हॉबीज़ को परस्यू करें। दूसरी तरफ ऑन दी पर्सनल एंड, ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में से कोई सिचुएशंस, कोई लोग, कोई इवन जॉब, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है ये सब एलिमिनेट हो जाए खुद ही। कि कोई दोस्त है वो ऐਵੇਂ निकल गया, ठीक है, बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे, ही जस्ट डिसअपीयर्ड, और टूट गया उससे बात होना। या फिर कोई जॉब है, अपने आप ही जॉब में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी कि यू हैव टू चेंज योर जॉब एंड फाइंड अ न्यू जॉब नाउ। तो ये सब याद रखेगा कि ये अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं कि पुरानी चीज़ें बदल के रही हैं, पुरानी चीज़ें छूट रही हैं, पुराने लोग छूट रहे हैं, पुरानी सिचुएशन छूट रही हैं, पुराना एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो ये समझ लेना कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अब आपके लिए इट्स नो लॉन्गर बेनिफिशियल फॉर यू। ये सब आपके लिए भले के लिए हो रहा है कि आप पुरानी स्किन शेड करो ताकि आप नई स्किन की तरफ बढ़ सको, नई स्किन बना सको। तो दिस इज़ ऑल फॉर द बेटर। ये चीज़ें, ये लोग, ये सिचुएशन आपकी लाइफ से इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि दे आर टॉक्सिक फॉर यू नाउ। अब ये आपके लिए और आपका लाभ नहीं कर सकती हैं, ये आपको ड्रैग ही कर रही हैं। तो इसलिए जस्ट लेट देम गो। थोड़ा सा हो सकता है आपको एकदम से इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में दिक्कत आए कि यार हाउ कैन दे जस्ट लीव लाइक दैट, और हाउ कैन आई जस्ट लीव दिस प्लेस लाइक दैट। सो याद रखिएगा दैट यू हैव टू बी टॉलरेंट अबाउट दिस, सी ऑल दिस फ्रॉम अ ब्रॉड परस्पेक्टिव एंड जस्ट मूव ऑन। ठीक है, गो विद द फ्लो, लेट इट गो। ठीक है, लेट गो ऑफ इट, उसको जाने दो, उसको छोड़ दो। होल्ड ऑन करके उसको पकड़ के आप ही का नुकसान है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स तो अपना पूरा काम कर रहा है उसको छुड़वाने में। अगर आप पकड़ के बैठ गए तो फिर बाद में यूनिवर्स को कुछ मत कहना कि भाई तुमने किया क्यों नहीं अपना काम, यूनिवर्स ने तो किया था, तुमने ना सुनी। तो इसलिए लेट गो ऑफ इट। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है आपने, इस चेंज को एक्सेप्ट करना है, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है,
और आगे बढ़ना है। 1 महीने 2 महीने बाद आपको ज़रूर उस चीज़ का रीज़न पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ, वाई ऑल दिस हैपन, एंड आपको रिलीफ भी महसूस होगा कि अच्छा हुआ, बढ़िया हो गया। हेल्थ वाइज हो ट्राई टू स्टे एक्टिव दिस मंथ, क्योंकि ये मंथ एक्टिव रहने का है, लेज़ी रहने का नहीं है। ट्राई टू चैनलाइज योर एनर्जीज। वाला बहुत एनर्जेटिक फील करने वाले इस महीने में, तो एक्टिव रहना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपकी एनर्जीज अच्छे से चैनलाइज होंगी, वरना वो एनर्जीज क्या होता है, सर पे भारी हो जाती है और ओवर थिंकिंग क्रिएट करती है। वैसे भी आप लोग कम ओवर थिंकिंग तो करते नहीं हो, तो और क्यों लानी है ना। तो इसलिए ट्राई टू स्टे एक्टिव, ट्राई टू स्टे इन्वॉल्व इन सम और द अदर थिंग, ट्राई टू स्टे बिजी एंड मेक दिस मंथ प्रोडक्टिव वन फॉर यू। क्योंकि इस महीने अगर आप प्रोडक्टिव रहोगे, कुछ क्रिएट करने में लगे रहोगे, तो कुछ बहुत अच्छा निकल के आने वाला है आपके लिए। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपने लिए एक रीडिंग बुक कर सकते हैं। जो लोग किसी महीने की 8, 17 या 26 को पैदा हुए हैं, उनके लिए दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी वेरी फ्रेश एंड न्यू। ये महीना आपके लिए बहुत फ्रेश एनर्जी, बहुत एक्साइटिंग एनर्जी लाने वाला है। इस महीने हो सकता है आप कुछ नया शुरू करो, कुछ नया शुरू करने का हो सकता है आप ऑलरेडी सोच रहे हो कि पुरानी चीज़ें अब बोर करने लगी हैं, कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए। तो इस महीने इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। इट कैन बी अ कोर्स, it can be a business, it can be a new addition to your income, it can be a hobby that you want to pursue, it can be anything that adds freshness to your life, कुछ fresh, कुछ अच्छा। it can be a new person also, हो सकता है इस महीने आप कोई नए इंसान से मिलो whom you befriend for life, or maybe it can be your soulmate। तो कुछ नई एनर्जी, कुछ नए लोग, कुछ नई एनवायरनमेंट आपके आसपास ज़रूर क्रिएट होने वाली है। बी एक्साइटेड, बी ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू लेट यू डाउन। इन योर वर्क आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको नई पोजीशन मिल सकती है, नया ऑफिस मिल सकता है, कुछ नया अच्छा होने वाला है दिस मंथ। तो अगर आप किसी चीज़ में एफर्ट्स पुट कर रहे हो इतने टाइम से, तो उस चीज़ का रिकग्निशन, उस चीज़ का अवार्ड, रिवॉर्ड, सब कुछ आपको इस महीने ज़रूर मिल सकता है। सो जस्ट कीप गोइंग, ठीक है। डोंट गिव अप ऑन दैट, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड ऑलरेडी, स्टे ऑप्टिमिस्टिक। हो सकता है वो चीज़ ये महीने में। अगर कोई एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, स्पेशली गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, तो ये महीना अच्छा रहेगा आपके लिए। ये महीना पढ़ाई के लिए अच्छा रहेगा। अगर किसी का रिज़ल्ट आने वाला है इस महीने में किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, तो ये महीने में यू विल शाइन ब्राइट, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे आप, ठीक है। इस महीने में अगर किसी का नॉर्मल रिज़ल्ट भी आने वाला है, तो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है आपका, बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं आपके, क्योंकि सन आ गया है। जो भी होगा, चाहे आपके मार्क्स अच्छे नहीं भी आए, बट द रिज़ल्ट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट, कि जैसे मार्क्स अच्छे नहीं आए, पर मार्क्स किस चीज़ के लिए चाहिए थे, कॉलेज के लिए चाहिए थे या कोई अपॉर्चुनिटी के लिए चाहिए थे, तो वो अपॉर्चुनिटी, वो कॉलेज या उससे पैरेलल कॉलेज आपको ज़रूर मिल जाएगा। अच्छा आउटकम आपके हाथ में अच्छी आई, ठीक है। तो एकदम से रोना नहीं शुरू कर देना, ओके, वेट फॉर इट। अभी तो शुरू हुआ है मंथ, ठीक है, मिल जाएगा आउटकम। द आउटकम विल बी फेवरेबल फॉर यू, रिमेंबर दैट, ठीक है। आप खुश रहोगे जो भी होगा। ऑल्सो ये महीना अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई अगर जाता है, तो भी उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, जैसी जॉब चाहते हो वैसी मिलेगी, अथॉरिटेटिव पोजीशन ज़रूर मिलेगी। अगर आप में से कोई अपना खुद का काम शुरू करने का सोच रहे हो, दिस इज़ अ वेरी गुड मंथ टू स्टार्ट समथिंग न्यू, स्टार्ट समथिंग फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत शुभ शुरुआत होगी उस चीज़ की, ज़रूर आप इस महीने शुरू कर सकते हैं उस चीज़ को। एंड जनरली इन योर वर्क लाइफ, इन योर करियर लाइफ, हो सकता है इस महीने आपको कोई किसी तरीके का कोई रिकग्निशन मिले, कोई अवार्ड मिले, कुछ अप्रिसिएशन मिले आपको अपने कलीग से या अपने बॉस से या अपने सुपीरियर से या अपने क्लाइंट से। किसी भी तरह का अवार्ड या रिकग्निशन आपको ज़रूर मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। यू विल बी लाइक full of energy and full of motivation. Spend good time with your father. It is going to be very significant with your father also.
सो स्पेंड गुड टाइम विद देम। और आपके कोई अगर कोई फादरली फिगर है आपके आसपास तो उनके साथ हो सकता है आप टाइम स्पेंड करो, उनके साथ अच्छा कनेक्ट करो आप, या उनके साथ अच्छा, या उनसे आपको कोई फ़ायदा हो। इन पर्सनल लाइफ में भी कुछ न्यू एनर्जी है। दोज हु आर थिंकिंग ऑफ कंसीविंग, दिस इज़ अ गुड टाइम टू कंसीव, बहुत अच्छा टाइम है। जिनका इस महीने में ड्यू डेट है, देयर लाइफ विल बी फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ हैप्पीनेस, सब कुछ बहुत स्मूथ, बहुत अच्छे से होने वाला है। सो बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, सब कुछ एकदम बढ़िया है। हो सकता है किसी की लाइफ में कोई नए लोग आए, कोई नया इंसान आए, आपको अप्रोच करे। अभी एकदम से कुछ लव एंगल पे हो सकता है ना हो, इट विल इनिशियली स्टार्ट विद फ्रेंडशिप, बट यू कैन होल्ड ऑन टू इट। फॉर हेल्थ दिस इज़ अ गुड मंथ, ठीक है। अपना एक रूटीन बना के रखना है, आपने अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है। अगर आप इस महीने सूर्य नमस्कार कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देगा आपको, बहुत अबंडेंस देगा आपको, आपकी हेल्थ और इम्प्रूव करेगा। दिस विल फीड योर सोल। तो सूर्य नमस्कार, रूटीन एंड डिसिप्लिन से चलेंगे तो ये महीना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। सो ऑल द बेस्ट गाइज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप इस महीने कोई नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, किसी रिश्ते की शुरुआत, किसी काम की शुरुआत, किसी प्रॉपर्टी के बनने की शुरुआत, किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत, किसी भी तरह की शुरुआत, तो ये महीना बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि इट इज़ ब्रिंगिंग दैट फ्रेश एनर्जी एंड सन एनर्जी. It will give you a lot of blessings. Thank you all. I hope you liked the video. If you really liked it, don't forget to like, share and subscribe. Also, I provide personal readings. आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं if you want a personal reading. अगर आप किसी महीने की 9th, 18th या 27th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए यह महीना इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। जो लोग आप में से काफ़ी क्रिएटिव हैं वो अपनी क्रिएटिव साइड को इस महीने और ज़्यादा पॉलिश और ज़्यादा डिस्कवर करेंगे और ज़्यादा अपने स्किल्स को एक्सप्लोर करेंगे ऑन द वर्क एंड। हो सकता है आपको लगे कि यार चीज़ें काफ़ी स्लो मूव कर रही हैं, कभी हो सकता है आपको स्टक भी महसूस हो, बट डोंट फॉरगेट कि आप चीज़ें स्टक है नहीं। आपको लग रहा है शायद कि चीज़ें स्टक है क्योंकि थोड़ा सा स्लो है, बट स्टक नहीं है, फ्लो ज़रूर बना हुआ है, इसकी पूरी गारंटी है। बस आपको बहुत पेशेंस से काम लेना है अपनी वर्क प्रोफाइल में, स्पेशली अपनी वर्क एनवायरनमेंट में आपने थोड़ा सा कामली, थोड़ा सा टॉलरेंस के साथ और थोड़ा सा कोऑपरेशन के साथ काम लेना है, ठीक है। थोड़ा सा फॉरगिवनेस ज़रूर देनी है। अगर आपको कहीं दिक्कत महसूस होती है, कहीं लगता है यार कोई पंगा होने वाला है अब, तो वहाँ पे गिव फॉरगिवनेस, ठीक है। थोड़ा सा टॉलरेंस से, थोड़ा सा सब्र से काम लेना है आपने, थोड़ा सा पेशेंटली काम लेना है, ठीक है। इस महीने द वन थिंग दैट विल मेक यू गेट थ्रू इज़ पेशेंस, इज़ टॉलरेंस, इज़ होल्डिंग ऑन टू योर इमोशंस, ओके। इन वर्क प्रोफाइल दिस मंथ आई वुड रिकमेंड कि कोई मेजर डिसीजन आप ना लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको समझ ही नहीं आएगी व्हाट डिसीजन शुड आई मेक, whether I should go this way or that way। तो बेटर है कि आप स्टैग्नेंट पोजीशन में बैठ जाओ कि ना ये तरफ जाओ ना वो तरफ जाओ, या तो कोई मिडवे ढूंढो कि दोनों चीज़ें हो सके, ठीक है। अगर नहीं हो सकती हैं तो फिर रुक जाओ, कोई डिसीजन ना लो, बेहतर है, ओके। इस महीने जो लोग, अगर आप लोग कोई बिज़नेस पार्टनर ढूंढ रहे हैं, कोई बिज़नेस एसोसिएट ढूंढ रहे हैं, तो ये महीने उस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छा है। उस तरफ अगर आप ध्यान लगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि आपको पार्टनरशिप में या एसोसिएशन में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इन दिस मंथ। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए महीना काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में नहीं हैं वो हो सकता है अपने कोई क्रिएटिव टैलेंट्स डिस्कवर करें, क्योंकि दूसरी साइड थोड़ा सा चीज़ें स्लोली मूव कर रही हैं। तो यू कैन ट्राई ऑन अदर थिंग्स दैट यू वांट इन लाइफ, ठीक है। आप अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दे सकते हो, अपने टैलेंट्स पे, अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दे सकते हो, एंड यू नो मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑन द पर्सनल एंड ये महीना थोड़ा सा इमोशनल रोलर कोस्टर हो सकता है। इस महीने में आपके इमोशंस काफ़ी हाइटेंड हो सकते हैं। इस महीने आपको लगे यार मुझे ये चीज़ बुरी कैसे लग गई, मुझे तो ये कभी बुरा नहीं लगता, पर क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव होने वाले इस महीने में, आपको छोटी छोटी चीज़ें हो सकता है अफेक्ट कर जाए, मैटर कर जाए। सेंसिटिव होने के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो सकते हो, तो इसलिए अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनना है, अपनी इंट्यूशन को बहुत फॉलो करना है।
आप लोग वैसे काफ़ी इंट्यूटिव हो, बट दिस महीने इट इज़ ओनली गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, तो अगर आप मेडिटेशन, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, योगा या इंट्रोस्पेक्शन की तरफ ध्यान देते हो, अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, तो बहुत अच्छा कनेक्शन बैठेगा। आपको काफ़ी सारे अपने बारे में कोई चीज़ें पता चलेंगी जो आपको गाइड कर सकती हैं, आपके लिए आपके इमोशंस के बारे में स्पेशली आपको काफ़ी चीज़ें पता लगेंगी कि आपके इमोशंस को किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, किस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। दिस मंथ हो सकता है आपका मन करे यार कोई होना चाहिए साथ में, कोई हो ना जिससे मैं भी शेयरिंग करूं, जो मुझसे भी प्यार से बातें करे, कुछ हो, कोई साथ में हो मेरे, जिसका मुझे सपोर्ट हो, जिसका मुझे सहारा हो। आई कैन लुक अप टू समवन, क्योंकि आपका इस चीज़ की तरफ इंक्लिनेशन जाए तो हो सकता है ऐसा कोई इंसान भी आए आपकी लाइफ में जो वो सपोर्ट, वो प्यार, वो केयर आपको प्रोवाइड करे। तो इसलिए अपनी आंखें खोल के रखिएगा, क्या पता वो इंसान आ रहा है आपकी तरफ। हो सकता है इस महीना आपका दूसरों की केयर करने में भी ध्यान जाए, दूसरों की सेवा करने में भी ध्यान जाए। आप वैसे ही काफ़ी हेल्पफुल हो, बहुत इनिशिएटिव लेते हो, पर हो सकता है इस महीने आपको आपके लव्ड वंस की ख्याल रखने में एक वो नर्चरिंग वाला केयर नहीं होता, वो ख्याल रखने में आपका ध्यान जाए। तो ज़रूर करें, जो जैसा आपका इमोशनली जो मन करता है आप करें। इस महीने अपनी इमोशंस को प्रायोरिटी रखिएगा। अगर आपका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अगर आपका कुछ करने का मन कर रहा है तो उसकी तरफ जाओ। ठीक है, अपने आप को खुश रखना है आपने, और आपके खुशी की चाबी आपके हाथ में। ठीक है, तो इसलिए अपनी हैप्पीनेस की तरफ ज़रूर जाना है। अपने आप कोशिश करनी है कि आप अपने आप को खुश रखो, हैप्पी रखो, क्योंकि इस महीने आपके इमोशंस आपको रूल करने वाले हैं। तो अगर आप खुश हो, इमोशंस खुश हैं, तो हैप्पी मंथ। अगर आप सैड हो, जो आपको खुशी नहीं दे रहा है, उस तरफ जा रहे हो, तो फिर तो ग्लूमी मंथ। तो हमें हैप्पी मंथ चाहिए, ग्लूमी मंथ चाहिए, हमें हैप्पी मंथ चाहिए। तो इसलिए मेक योर सेल्फ हैप्पी, मेक योर इमोशंस हैप्पी, मेक योर लव्ड वंस हैप्पी, एंड दस द मंथ विल बी ब्यूटीफुल फॉर यू। इस महीने हो सकता है आपको काफ़ी मूड स्विंग्स हों, कभी कुछ करने का मन कर रहा है, कभी कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, परेशान नहीं होना उससे। मूड स्विंग्स हो जाते हैं कभी कभी, हैंडल देम। सीखो, अपने इमोशंस के बारे में सीखो, लर्न योर इमोशंस, उनको हैंडल करना सीखो। जब तक वो बाहर नहीं आएंगे आप उनको हैंडल करना कैसे सीखोगे? तो जस्ट एक्सेप्ट व्हाट्स कमिंग एंड ग्रो विद इट। ओके, ऑन द पर्सनल एंड अगर आपको किसी को कोई बात बुरी लगती है इस महीने, तो उनको बोल देना है आपने, अपने अंदर नहीं रखनी है, वरना वो और दिक्कत करेगा। बोलने से आपके इमोशंस बाहर निकलेंगे, दूसरे इंसान को पता चलेगा कि भाई इसको ये बुरी लगी है, अच्छी नहीं लगी है, तो अगली बार से ये नहीं करनी है, सॉर्टेड। ठीक है, वरना वो चीज़ बढ़ के अग्रेशन में आ जाती है, क्योंकि गलत कर देता है सिचुएशन को। ये सिचुएशन पीसफुली भी हैंडल हो सकती थी। ठीक है, तो बिल्कुल पीसफुली, हार्मनी से, कोऑपरेशन से सबके साथ रहना है, सबके साथ बिहेव करना है। अग्रेसिवली अगर आप काम लेंगे इस महीने, तो वो आपको कोई फल नहीं देकर जाएगा, वो चीज़ें बिगाड़ सकता है। इसलिए जितना पीसफुली, जितना कामली, जितना हार्मनी से काम हो सकता है कर दो। हेल्थ वाइज अगेन अपने पेट का ख्याल रखना है आपने, पानी बहुत पीना है। ठीक है, ठंडी चीज़ें खानी है, अच्छी चीज़ें खानी है, बाहर का थोड़ा अवॉइड कर सकते हो इस महीने तो कर दो। इस महीने पानी बहुत पीना है, अपनी तबीयत का ख्याल रखना है, पेट का स्पेशली काफ़ी ख्याल रखना है। ऑल द बेस्ट गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देखकर मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं, उसमें से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने लिए एक न्यूमरोलॉजी रीडिंग का स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।